धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र है, समवेतायुयोत्सवः। मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। गीता, श्रीमद् भगवत गीता और गीता का ये प्रथम श्लोक जिसका उच्चारण हुआ धृतराष्ट्र के द्वारा, देखिए बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है। दो व्यक्तियों के बीच संवाद हो रहा है। एक है धृतराष्ट्र और दूसरा है संजय। धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधा है, जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं, या यूं कहे कि कभी कुछ देख भी नहीं सकता। और उधर उसके सामने कौन बैठा है? संजय, जिसके पास केवल दृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि है। तो सामने जो बैठा है धृतराष्ट्र, वो देख नहीं सकता, और संजय वह जो मानवीय सीमाओं के परे भी देख सकता है। और उन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। अब यहां पर धृतराष्ट्र कौन है? धृत यानी कपट, राष्ट्र यानी संपत्ति। जिसकी दृष्टि दूसरे की संपत्ति पे बिगड़ी है वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र कोई स्थायी राजा नहीं था। धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा था। पांडु की मृत्यु के पश्चात उसे कार्यकारी राजा घोषित किया गया था, लेकिन वो मोह का प्रतीक है, और मोह जन्म से ही अंधा होता है। दो पात्र हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता, गांधारी देख सकती है, पर देखना नहीं चाहती क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध रखी है। धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है और गांधारी ममता की प्रतीक है। मोह जन्म से ही अंधा होता है, वो कुछ देख ही नहीं सकता। ममता देख तो सकती है पर देखना नहीं चाहती। गांधारी देख तो सकती है पर देखना नहीं चाहती, आंखों पर पट्टी बांध ली। हमारे घर में हमारी जो माताएं और बहनें हैं, ये सब ममता की प्रतीक हैं। ये देख तो सकती है पर देखना नहीं चाहती। एक मां अपने घर में अपने बच्चे की हर उस उद्दंडता को देखती है, लेकिन उसकी हर शैतानी, हर अपराध को अपने पति से छुपाती है, उस बच्चे के पिता से उसे छुपा करके रखती है, क्योंकि वो ममता की प्रतीक है।
देख तो सकती है पर देखना नहीं चाहती। तो यहां पर धृतराष्ट्र जो है ये मोह का प्रतीक है। और पहला श्लोक, शायद पहले श्लोक में ही सारा सार समाहित है। धृतराष्ट्र कहता है कि माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यही तो मूल भावना थी, मेरे बेटे और पांडु के बेटे। ये जो भेद दृष्टि थी, यही तो महाभारत का मूल आधार है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति अपने घर में प्रविष्ट हुआ, उसके दोनों हाथों में आम थे। एक हाथ में बड़ा आम सीधे हाथ में, और उल्टे हाथ में छोटे साइज का आम। घर में प्रविष्ट हुआ, सामने से दो बच्चे दौड़ते हुए आए, एक उसका बेटा, एक उसका भतीजा। बेटे ने कहा पिताजी आम दीजिए, भतीजे ने भी कहा कि ताऊजी आम दीजिए। अब बेटा जो है वो उल्टे हाथ की तरफ दौड़ करके आ रहा था जिसमें छोटे साइज का आम था, और भतीजा उस दिशा से उस हाथ की ओर जिसमें बड़ा आम था, सीधे हाथ की तरफ। और जैसे ही दोनों बच्चे नजदीक आए, उसने हाथों को क्रॉस कर दिया। तो भतीजे को दिया छोटा आम और बेटे को दिया बड़ा आम। छोटा भाई ऊपर गैलरी से ये देख रहा था, नीचे आया, कहा भाई साहब अब हम व्यापार अलग अलग कर लेना चाहिए। कहा हमारे बीच तो कोई विवाद नहीं है नहीं भाई साहब, हो सकता है आज अगर एक आम के भार में अगर 25-50 ग्राम का अंतर था, उसके कारण से आपका भाव परिवर्तित हो गया, तो कल व्यापार के लिए, संपत्ति के लिए मन में कितनी उथल पुथल हो सकती है। बात ठीक थी, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं था। एक आम हो सकता है कि 150 ग्राम का हो, दूसरा 100 ग्राम का, लेकिन वो 50 ग्राम भार अधिक के लिए अगर मन में विकृति आ सकती है तो भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती है। तो यही जो भाव था, ये केंद्रीय भाव था धृतराष्ट्र का, मेरे बेटे और पांडु के बेटे।